त्रयोदशी के कई अर्थ होते हैं, क्योंकि भगवान अपने भैया से 13 साल बड़े थे, क्योंकि 1 और 3 मिला के 4 होते हैं। कितना होता है? 1 और 3 को मिलाते हैं तो 4 होता है। तो इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु भी त्रयोदशी में आए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने बोला सब भक्तों को 4 माला से चालू करना चाहिए। जब 13 तारीख है, 13 और 1 और 3 मिला के 4 होते हैं, तो 4 माला को एक ग्रंथि कहते हैं। तो 4 माला से कम जब तो कलयुग में नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर हम भगवान को क्या दे रहे हैं? 24 घंटा भगवान ने दिया है, हम 4 माला नहीं कर सकते? कम से कम वो ग्रंथि होती है, ग्रंथि वो आत्मा की ग्रंथि है। जो हम 4 माला करते हैं तो एक ग्रंथि बनती है, 8 माला में 2 ग्रंथि, 12 माला में 3 ग्रंथि, 16 माला में 4 ग्रंथि, और 16 ग्रंथि बनती है तो वो भक्त लखपति बन जाता है। 64 माला। वही नित्यानंद प्रभु का आदेश, इसलिए वो त्रयोदशी के दिन उन्होंने जन्म लिया कि कलयुग में मुझे प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय मेरा नाम है, और नाम है वो 4-4 माला के मल्टीपल में लेना चाहिए, एक एक ग्रंथि। इसलिए भगवान त्रयोदशी के दिन आए। त्रयोदशी, एकादशी के बाद द्वादशी आती है, द्वादशी के बाद त्रयोदशी आती है। द्वादशी में हम तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि एकादशी के में तुलसी महारानी सो जाती है। द्वादशी को, द्वादशी में तुलसी का पत्ता तोड़ने से यमराज अपना वाहन लेके आ जाते हैं, चलो यमलोक में। भोग के लिए 11 भोग के लिए 1 दिन पहले ही तोड़ के रखनी चाहिए आपको, डब्बे में या फ्रिज में, वही चढ़ा सकते। तो द्वादशी के बाद त्रयोदशी आती है। वो तिथि में इस द्वादशी के ऐसे नियम है, इसलिए ये तिथियां कठोर बनती जाती हैं। त्रयोदशी की तिथि में तो और भी दया चाहिए, इसलिए भगवान नित्यानंद प्रभु बलदेव जी उस तिथि में आते हैं जिस तिथि में कृपा की और जरूरत है। जैसे उन्होंने राढ़ देश में जन्म लिया जहां जरूरत थी। राढ़ देश मतलब क्या होता है पता है आपको? वो राढ़ लिखते हैं RADH, इंग्लिश में RADH लिखते हैं, तो कई भक्त उसको राधा देश बोलते हैं, लेकिन राधा देश नहीं है वो, राढ़ देश। राढ़ देश में सब सूखा है, सब बंजर जमीन है, रण प्रदेश, गंगा जी नहीं बहती है। बरहमपुर नाम का स्थान है, वहां गंगा जी का आखिरी दर्शन होता है। आप मायापुर से बरहमपुर जाएंगे, बरहमपुर से बाद में एक चक्र राढ़ देश, तो वहां गंगा जी नहीं बहती है, बंजर भूमि है, वहां के लोग बहुत गरीब हैं। तो भगवान कृष्ण ने बोला, हे बलदेव, तुम मस्त होके जा रहे हो कलयुग में, तुम्हारा हल और गदा में तुमने दुर्योधन को सिखाया था, और हल से तुमने खुदाई की, भक्तों के हृदय को तुम उपजाऊ बनाते हो, तुम गुरु हो सब जीवों के, लेकिन कलयुग में हल और मुसल इसको भूल जाओ, और ये कलयुग में हल और मुसल तुम्हारे दोनों हाथ रहेंगे। नित्यानंद प्रभु की ब्राइटनेस बढ़ाओ थोड़ा, अंधेरा कर दिया। एक चक्र में यही कुंड था। हाँ, ये देखिए निताई कुंड, ये भगवान का गर्भवास, भगवान का जन्म स्थान है एक चक्र। और गर्भवास में निताई अपने दोनों हाथ लेके अपनी माँ को, इसको पॉज भी हो सकता है कभी? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, बैक करो। ये कदम्ब खंडी घाट है, पीछे, हाँ और पीछे, हाँ। ये जो कुंड है एक चक्र धाम में, इसको कहते हैं पद्मावती पुष्करिणी। क्या नाम है इसका? पद्मावती पुष्करिणी। तो ये पद्मावती पुष्करिणी में निताई की माँ, भगवान ऐसे ही संतान के रूप में नहीं मिलते, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है।
भजन करना पड़ता है। तो रोहिणी देवी का अवतार पद्मावती के रूप में हुआ और पद्मावती ने ये कुंड में, पद्मावती का व्रत था, प्रतिदिन वो ये कुंड में स्नान करती थी और कुंड के किनारे में भगवान की उपासना करती थी। बहुत सुंदर सुंदर फोटो चुने हैं कुंदन ने। मैंने दोपहर को ही ट्रेन में ही बोला कुंदन को, चित्र नित्यानंद प्रभु के। तो ये भगवान की माँ ने बार बार इस कुंड में स्नान किया और भगवान की उपासना किया। बलराम जी से प्रार्थना की, आप मेरी संतान के रूप में मुझे प्रकट हो जाइए। तो बलदेव जी इसीलिए पद्मावती के पुत्र बने। और पद्मावती जैसे रोहिणी देवी ब्रजभूमि में, नंद गांव में, गोकुल में रसोई करने में बहुत एक्सपर्ट है, वैसे पद्मावती भी एक चक्र में इतना सुंदर रसोई। अभी भी आप भगवान के जन्म स्थान में जाएंगे, एक चक्र में कम से कम आपको 25 आइटम मिलेगा भोग प्रसाद खाने के लिए। वहाँ की खीर, वहाँ का रसगुल्ला, वहाँ की मिठाइयाँ, इतना मिठास रहता है भगवान के जन्म स्थान में। हाँ, यही है एक चक्र धाम का तोरण। या सूर्य नारायण जो अपना रथ लेके पूरे यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति ऋषि, पूरे ब्रह्मांड में फिर रहे हैं सूर्य नारायण। उत्तरायण के 6 महीने सूर्य नारायण एक साइड में रहते हैं, दक्षिणायन के 6 महीने में एक साइड में रहते हैं। वो सूर्य नारायण का जो रथ है उसका नाम है एक चक्र। और वो एक चक्रा नाम का जो रथ है वो एक ही सूर्य है। पूरे ब्रह्मांड में वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि वी हैव मेनी स्टार्स, लेकिन भागवत में बोला है कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देता है। तो एक ही सूर्य, जैसे इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है, वैसे नित्यानंद प्रभु अभी एक ही कलयुग के निराशाजनक लोगों की एकमात्र आशा है, प्रकाश है, और उनका धाम भी एकमात्र धाम है। इसीलिए कलयुग में प्रकाश देने वाला धाम, इसलिए धाम का नाम है एक चक्रा धाम। बोलो एक चक्रा धाम की जय, नित्यानंद राम की जय। और इस एक चक्र धाम में ये तोरण है। ये बड़ा ही चमत्कार हुआ। आज से 250-300 साल पहले भगवान के परम भक्त नरोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के जाने के बाद उनका जन्म हुआ, तो वो एक चक्र में गए और इस मंडप के नीचे प्रवेश किया। जो एक चक्र में उन्होंने प्रवेश किया तो नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला, एक चक्र का दर्शन मुझे कौन कराएगा। जहां जहां मेरे निताई ने लीला किया, जन्म लिया, ये कुंड में स्नान किया, ये गायों को चराया, ये कालिया नाग को मारा, और वो इंद्रजीत का वो कमल बाण आके वो लक्ष्मण जैसे बेहोश हो गए, वैसे निताई भी बेहोश हो गए थे। ये सब लीला जो निताई ने किया मुझे कौन दिखाएगा, एक चक्र में कौन दिखाएगा। आगे आ जाओ ना, और आगे आ सकते हो। तो जैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर इस तोरण के नीचे खड़े थे और सोच रहे थे कि एक चक्र की लीलाओं का दर्शन मुझे कौन कराएगा, तो उस समय में एक बूढ़ा ब्राह्मण आ गया इस तोरण के नीचे। बहुत तेजस्वी ब्राह्मण था। बोले, हे नरोत्तम, मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो एक चक्र में, मेरे धाम का दर्शन करने आए हो। मेरे धाम नहीं, एक चक्र धाम का। ये तो पूरा सीक्रेट मैंने पहले ही बताया। नरोत्तम बोले, आप कौन हो, इतने तेजस्वी हो, ऐसा लग रहा है कि आप पूरे एक चक्र धाम के मूर्तिमान स्वरूप हो। ब्राह्मण ने बोला, हे नरोत्तम, तुमको मैं दिखाऊंगा हर स्थान, चलो चलो चलो। पहले वो भगवान के जन्म स्थान में गए। आगे हम भी उसी यात्रा करेंगे, चित्र बस।
यही भगवान का जन्म स्थान है, उसको योग पीठ कहते हैं, क्योंकि योग पीठ में नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ आज के तिथि में, और सब भक्त आए, उनका दर्शन, उनका मिलन हुआ भक्तों के साथ, इसलिए इसको महायोग पीठ कहते हैं। विशाल मंदिर वहां बन रहा है, 5 किलोमीटर दूर से दिखता है। जैसे मायापुर में अमेरिका के फोर्ड कंपनी के मालिक अम्बरीश दास, उनका दीक्षा का नाम है, उन्होंने प्रभुपाद जी से दीक्षा लिया था, अल्फ्रेड फोर्ड। वो मायापुर में भगवान गौरांग महाप्रभु के ऐशोद्यान में, लीला स्थान में 600 करोड़ का मंदिर बना रहे हैं, जहाँ भगवान का जन्म हुआ। पूरे विश्व में सबसे बड़ा मंदिर होगा वो, 2200 फुट ऊंचा, 375 मीटर ऊंचा होगा। दुबई में खलीफा टावर है, उतना ऊंचा, मतलब वो ताजमहल के पहले भी लोग मायापुर धाम जाएंगे, जहाँ भगवान की गौरहरि का जन्म हुआ है। वैसे एक चक्र धाम में भी बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है। नित्यानंद प्रभु का जन्म अगर गौरांग के जन्म में बन जाएगा तो नित्यानंद प्रभु के जन्म में भी बनना चाहिए। वहाँ विशाल मंदिर बन रहा है, और ये 3 विग्रह है, बहुत प्राचीन विग्रह, 500 साल पुराने। उस मंदिर के सेंटर में इन तीनों विग्रह इतने दयालु हैं कि ये भगवान की स्वयं पत्नी, नित्यानंद प्रभु की पत्नी, उनका नाम था, क्या नाम था? जानवा माता, जो कृष्ण लीला में कौन है? बलराम जी की पत्नी। हाँ, बलराम जी की पत्नी रेवती, वो तो द्वारका में है। रेवती मैया इधर गोकुल में भी तो है। हाँ, गोकुल में दाऊ जी के मंदिर में रेवती देवी आ गई है, बलदेव जी को देख रही है, छुप के खड़ी है कोने में। रेवती को देखने के लिए उल्टा घूम के जाना पड़ता है। वो भी तो एक ही मंदिर है ना? वो एक ही मंदिर है पूरे ब्रज में जहाँ रेवती आई है, लेकिन वो बाद में आई, उनको ब्रज लीला देखने को नहीं मिली थी, इसीलिए उन्होंने राधा रानी की छोटी बहन के रूप में विस्तार किया। जानवा माता ने, उनका नाम था अनंग मंजरी। अनंग मंजरी के दर्शन किसने किए हैं? हम सब ने किए हैं। जानवा माता बैठे साइड में, जानवा माता की बैठक, वो तो अनंग मंजरी की बैठक है, वहाँ तो पेड़ है, उनकी बैठक है। मैं उनके कह रहा हूँ, उनकी मूर्ति के, हाँ, गोपीनाथ मंदिर है जो अंदर राधा कुंड में, राधा गोपीनाथ में कृष्ण ने राधिका को कहा, हे राधे, तुमको मेरे लेफ्ट साइड से राइट साइड में आना पड़ेगा, क्योंकि तुमसे भी प्रिय तुम्हारी बहन है मुझे। तुमसे प्रिय तुम्हारी बहन 13 साल की है, उसका नाम है अनंग मंजरी। अनंग रंगदा कुंज है उसका कुंज मुझे बहुत प्यारा है। हे राधे, राधा कुंड के बीच में ही उसका कुंज है तुम्हारी बहन का। तो हे राधे, तो राधा रानी राइट में आ गई, और अनंग मंजरी 13 साल की है, वो आके लेफ्ट में खड़ी रही। जो भगवान के लेफ्ट साइड में है वो भगवान को बहुत प्रिय है। नित्यानंद प्रभु भगवान के राइट साइड में है, और गदाधर पंडित भगवान के लेफ्ट साइड में। गदाधर राधा रानी है और नित्यानंद बलदेव है। तो बलदेव जी राइट साइड में रहते हैं और राधा रानी लेफ्ट साइड में रहती। तो यही जानवा माता ने अपने प्रियतम, अपने स्वामी, अपने पति नित्यानंद प्रभु को लेके जब एक चक्र धाम में आए, तो एक चक्र धाम में बंकिम राय का, उसका है स्लाइड, बंकिम राय का नहीं, और गुप्त मूर्ति है वो। बंकिम राय कृष्ण भगवान ऐसे जैसे बांके राय हैं वृंदावन में, बांके बिहारी, वैसे एक चक्र धाम में तो पूरा बांके हैं, पूरा 90 डिग्री हो गया है, गला पूरा 90 डिग्री घूम गया है। बांके राय, वो बांका क्यों हो गए कौन जानता है?
देखिए माता जी एक चक्र नहीं गई हैं तो भी जानती हैं। उसके लेक्चर में सुना। हाँ। वहाँ कदम बखंडी का घाट है जहाँ मोडेश्वरी जमुना एक चक्र में बहती है। वो जमुना भी वहाँ कैसे प्रकट हुई, बड़ा ही चमत्कार है। कैसे प्रकट हुई वो भी मैंने लीला कही थी, कौन जानता है? एक जमुना करके एक लड़की थी, मोडेश्वर नाम का गांव था। वहाँ एक जमुना करके लड़की थी, वहाँ के शिव सिंह नाम के जमींदार की लड़की थी, उसका नाम ही जमुना था। तो नित्यानंद प्रभु अपने सखाओं के साथ गायों को चराते चराते उस गांव में पहुंचे, मोडेश्वरी गांव में, और उस शिव सिंह के बंगले के बाजू में आए। तब उनकी लड़की जो जमुना वो ऊपर छत के ऊपर गेंद खेल रही थी अपनी सखियों के साथ। तो जब खेलते खेलते देखा सब सखाओं का आवाज हो रहा है, कौन आया? तो जमुना ने अपनी टेरेस के ऊपर से झांका तो देखते पूरे सुवर्ण वर्ण युक्त ये नवयुवान सुंदर नित्यानंद राम निताई, कितने सुंदर, कोटि कोटि कामदेव, ये भी शर्मा जाते हैं। उनके लाल बिंब जैसे होंठ देखे, उनके नाक है वो तिल के दाने जैसा है, और उनका जो कपाल है वो अर्ध चंद्रमा जैसा है, और उनके केस तो ऐसे घुंघराले घुंघराले हैं कि उनका मन हजारों साल तक उनके केश में अटक सकता है। ऐसे घुंघराले बाल हैं, और उनकी आंखें तो बिल्कुल जैसे कमल की पंखुड़ियां खुलती हैं बंद होती हैं, ऐसे खुल रही हैं बंद हो रही हैं, बिल्कुल कान तक आ रहे हैं उनकी आंखें। और उनका वक्षस्थल इतना विशाल है, उनके हाथ आजानुलंबित भुजौ से सोने के खंभे की तरह लग रहे हैं, सीधे घुटने तक आ रहे हैं, इतना सुंदर निताई। पहली बार देखा जमुना ने निताई को, वो भी टेरेस के ऊपर। उनके पिताजी कई बार बोलते थे ये बाजू में एक चक्कर गांव है, यहाँ कोई निताई नाम के बालक ने जन्म लिया है, लेकिन जमुना ने पहली बार देखा निताई को। ठीक है, नहीं इसको रखो और तो जैसे ही निताई को देखा जमुना ने सोच लिया यही मेरे पति बनेंगे और कोई नहीं चाहिए। तो सब सखियों ने बोला क्या? तो वो जमुना, वो लड़की निताई को प्राप्त करने के लिए इतनी आतुर हुई कि उसको लगा कि मैं अगर सीढ़ियां उतर के नीचे आऊंगी और मैं गेट के बाहर निकलूंगी उतनी देर में निताई चले जाएंगे, तो निताई को मुझे पाना है तो ऊपर से छलांग लगाना पड़े। तो जमुना ने क्या किया, ऊपर जो टेरेस था उसके ऊपर चढ़ गई, पैरापेट के ऊपर, और निताई बोल के नीचे कूद गई। और जब नीचे गिर रही थी तो निताई ने देखा जमुना आ रही है, लेकिन मुझे प्राप्त करना चाहती है तो इसको मैं मरने नहीं दूंगा। तो निताई ने केवल सोचा तो नीचे एक कुंड पैदा हो गया। बोलो नित्यानंद राम की। और जैसे ही जमुना जोर से कुंड में नीचे गिर गई तो जमुना का भक्ति भाव, निताई के प्रति प्रेम, ये देख के वो कुंड ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो क्या कहते हैं हिंदी में? उमड़ गया। वो कुंड का पानी उमड़ने लगा, सब दिशाओं से उमड़ने लगा, और जमुना तो बेहोश हो गई भाव में, और उमड़ के वो कुंड का पानी जमुना नदी बन गया और धारा बह गई, और वो जमुना बहती 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 एक चक्र धाम पहुंची। एक चक्र धाम की जय। बोलो जमुना मैया की जय। तो देखिए जमुना अपने आप को एक चक्र ले जा रही है, गुप्त वृंदावन, इसलिए एक चक्र धाम को गुप्त वृंदावन कहते हैं। और बिल्कुल चंद्रमा की तरह बहती है जमुना, जैसे वृंदावन में बहती है, वृंदावन में भी चंद्रमा की तरह शुरू से वराह घाट से गौतम घाट, वराह घाट, कालिया घाट, फिर राधा के उसके बाद युगल मिलन घाट, फिर द्वादशादित्य घाट,
फिर चीर घाट, फिर केशी घाट, फिर धीर समीर घाट, ऐसे करके जमुना चंद्रमा की तरह वृंदावन में बहती है। वैसे ही एक चक्र धाम में भी जमुना आ गई और जमुना ने कहा, हे निताई मेरे में विहार करना आप। तो उसी जमुना नदी में जब नित्यानंद प्रभु एक चक्र छोड़ के जा रहे थे 12 साल की उम्र में, तो वहाँ एक उनके भाई बांका राय, कृष्ण भगवान उनके भाई बने 10-11 साल तक तो, लेकिन फिर अदृश्य हो गए, एक कुंड में अदृश्य हो गए और फिर वो मूर्ति बन के आए तैरते तैरते। एक इतनी मूर्ति है काले लकड़े की, उसको काट की बनी हुई, उनको बांका राय कहते हैं। वो तैरती हुई आई, तो नित्यानंद प्रभु जब जमुना को पार कर रहे थे, वृंदावन जा रहे थे साधु के साथ, तो बांका राय ने बोला, अरे मेरी पूजा करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे को लेके जाओ साथ में। निताई ने बोला, अभी मैं मतलब मैं अकेला जा रहा हूँ, अभी तो मैं साधु के साथ जा रहा हूँ। देखो वो साधु कौन था, नित्यानंद को लेने आया था वो 12 साल की उम्र में, वो रामलीला में से थे, उनका नाम विश्वामित्र। विश्वामित्र जब वो शल तोशल नहीं, वो जो सुपर्णाखा आदि जो राक्षस ताड़का के, तो वो जो यज्ञ में विघ्न डाल रहे थे सब राक्षस, तो विश्वामित्र जी अयोध्या में आए और रामचंद्र भगवान को कहा कि मुझे राम लक्ष्मण चाहिए मेरे यज्ञ को बचाने के लिए। दशरथ जी ने मना कर दिया, बोले मेरा प्राण दूंगा, मैं खुद आऊंगा, लेकिन राम लक्ष्मण नहीं। विश्वामित्र बोले मुझे राम लक्ष्मण ही चाहिए, नहीं मिलेंगे तो शाप मिलेगा। तो दशरथ बोले देखो आप राम को ले जाओगे तो मैं चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, राम के बिना जी नहीं सकता। उस दरुआ दल श्याम रूप, वो जो हरा कलर का रंग है, वो राम का शरीर मेरे सामने अगर नहीं आएगा प्रतिदिन, तो मैं जीवित कैसे रहूंगा, उस राम के सौंदर्य को नहीं देखूंगा। तो वही विश्वामित्र जिनके आने से राम लक्ष्मण को ले गए और दशरथ को मृत्यु हो गई। राम के वियोग में राम 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 करते करते दशरथ अयोध्या धाम में चले गए। वही विश्वामित्र यहाँ आए एक चक्र धाम में, और जब निताई 12 साल की थे। ये लीला तो बहुत ही कष्टदायक लीला है। अभी भी मैं एक चक्र धाम जब भी जाता हूँ तो एक चक्र के डाल और पात में रोने का आवाज आता है। पूरा एक चक्र रो रहा है, अभी भी क्रंदन कर रहा है, क्योंकि एक चक्र में 12 साल तक निताई रहे, तब तक कोई नहीं जान पाया कि ये बलराम है। वो तो एक सखा की और अपने सखाओं को ले जाके कृष्ण की लीला करते थे, राम लीला करते थे, उनकी माँ पूछती थी लीला कहाँ से जानता है तू निताई ने बोला ये तो मेरे पिछले जन्म की लीला है। तो लोग सोचते थे ये तो मजाक में बोल रहा है, लेकिन 12 साल के बाद वो सन्यासी आके निताई को ले गया। फिर एक चक्र धाम के सब पंडितों ने अपना चौपड़ा खोला, अपनी किताब खोली, शास्त्र बोला, अरे ये तो वेदों और पुराणों में लिखा है कि साक्षात बलदेव हमारे गांव में जन्म लेने वाले थे। हाय 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 कहां गए निताई, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। तो गांव के सब पंडितों ने अपने लड़कों को भेजा, ढूंढो, सब 10 दिशाओं में गए, निताई निताई निताई, लेकिन निताई अदृश्य हो गए थे। नित्यानंद का आखिरी दर्शन एक चक्र में एक विशाल वृक्ष के नीचे हुआ, उसका चित्र वो है विश्राम तला। अभी भी वो वृक्ष है, बहुत विशाल वृक्ष है। उसके नीचे आखिरी वो सन्यासी को बोला नित्यानंद, देखो मेरी माता पिता मेरे बिना जी नहीं सकेंगे, जैसे दशरथ जी चले गए वैसे हड़ाई और पद्मावती मेरे माता पिता मेरे बिना चले जाएंगे, इसलिए आखिरी बार मेरी माँ को दर्शन दे दूं, जरा यहाँ बैठो। तो विश्राम तला में उनकी माँ के सन्यासी के साथ वो पेड़ के नीचे, अभी भी वहाँ मूर्तियाँ रखी जाती हैं, वो पेड़ के नीचे वहां बैठ गए और उनकी माँ दौड़ती हुई आई, बोले पद्मावती निताई निताई निताई। उनके आंसुओं से कुंड भर रहे थे, उतनी उनकी माँ रो रही है। एक बार जिसको भगवान का संग मिल जाता है, इस बार जिसको भगवान की सेवा मिल जाता है,
एक बार जो भगवान से प्रेम करता है उसके लिए भगवान के वियोग सहन नहीं होता है। अभी तो हम खुश में जी रहे हैं, हमारा जीवन हम जी रहे हैं, हमको कुछ नहीं होता है। कितने दिन बीत रहे हैं भगवान के दर्शन के बिना, हमें कुछ अंदर से इतना उत्कंठा नहीं होता है, क्योंकि हमने भगवान को देखा ही नहीं। एक बार जो देख लेता है वो फिर मछली की तरह तड़पड़ने लगता है। नारद जी ने को एक बार दर्शन हुए जब वो मधुवन में वृक्ष के नीचे बैठे थे ध्यान में। वेदव्यास जी को भी एक बार हुए, इन भगवान अदृश्य हो गए। नारद जी पूरे व्याकुल हो उठे। फिर आकाशवाणी हुआ, हे नारद तुमको ये जन्म में दर्शन नहीं मिले, ये जन्म के अंत तक तुम भजन करो, फिर अगला शरीर ही तुमको दिव्य मिलेगा, मेरी वीणा दिव्य वीणा मिलेगी, और फिर तुम मेरा दर्शन करने तुम वैकुंठ भी आ सकते हो, जहां चाहिए वहां आ सकते, लेकिन इस जन्म में नहीं। वैसे ही निताई ने अपने माता पिता को वियोग डाल। देखिए ये भगवान के प्रेम का ये स्वभाव है, कभी कभी वो वज्र की तरह कठोर बन जाते हैं। कृष्ण ने ब्रजभूमि को 11 साल की आयु में छोड़ दिया, सारे ब्रजवासी रोने लगे, कई ने अपना जीवन दे दिया। ये जो तिलक हम धारण करते हैं ये गोपियों के शरीर का शरीर है, गोपी चंदन कहते हैं इसको। गोपियां कृष्ण के वियोग में इतनी गर्म हो गई कि उनका शरीर पिघल गया। द्वारका में गोपी तालाब है, वहां गई सब गोपियां, और आखिरी बार कृष्ण को दूर से देख के पिघल गई। गोपी तालाब किसने देखा है? नहीं है, कोई बात नहीं। गोपी चंदन का तिलक तो सबको करना चाहिए। जो गोपी चंदन का तिलक नहीं करता है उसका शरीर शमशान है। क्या है? शमशान की तरह है। तो आज तो नित्यानंद त्रयोदशी है, मेरी विनंती आज तो तिलक कीजिए एक दिन। तो बनाना भी तो नहीं आता। हाँ नहीं आता, एक तुलसी का पत्ता बना, इन्हें तो एक लकड़े की मशीन आता है, उसमें चंदन लगा के, वो मैं अगली बार लाऊंगा आपके लिए, वो रेडीमेड आता है, उसमें चंदन लगा के ऐसे खाली नहीं, सीधा तिलक तो लगा सकते, ये नहीं पता। यस, ये जब हम तिलक लगाते हैं गोपी चंदन का तो हम भगवान को बहुत प्रिय बन जाते हैं। तेरे गोपियों के बन गए। तो हरि बोल। सुनील कृष्णदास प्रभु पहली बार आए हमारे सत्संग में। प्रभु जी हरि बोल। बोलो नित्यानंद राम की जय। प्रभु जी सब भाषाओं में अनुवाद करते हैं, अंग्रेजी से कई के ग्रंथों का। आगे बैठो बैठो बैठो। अभी मुझे प्रत्यक्ष में गाने की जरूरत नहीं, अप्रत्यक्ष में हो गया। तो उस बांका राय को नित्यानंद राम ने एक कदम्ब के वृक्ष में रख दिया। वो कदम्ब का वृक्ष गोरा होता है और बांका राय काले होते हैं, तो कदम्ब के वृक्ष में रहने से बांका राय को राधा रानी का आलिंगन की अनुभूति होती। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला बांका राय को तो आप अंदर ही रहो, मैं आता हूं। और नित्यानंद प्रभु अवधूत है, मतलब बांका राय को अपना वचन दिया था वो भूल गए। पूरा भारत घूम लिया नित्यानंद प्रभु ने। पूरे भारत की यात्रा कितने साल तक की कौन बता सकता? 12 साल की आयु में वो एक चक्र को छोड़ दिया, जो विश्वामित्र आदि, कई लोग कहते हैं वो ईश्वर पुरी थे, कई लोग कहते हैं वो केशव भारती थे, कई लोग कहते हैं वो विश्वामित्र थे। वो सन्यासी जो भगवान को ले गए एक चक्र धाम से, तो
तो उसके बाद वो सन्यासी के साथ 20 साल तक उन्होंने पूरे भारत के सब तीर्थों का, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक सब तीर्थों का भ्रमण किया। क्यों भ्रमण किया? भगवान को तीर्थों में जाने की क्या जरूरत है? सब तीर्थ तो उनके चरणों में रहते। भक्तों का उद्धार करने के लिए एक कारण है। एक और कारण ये है कि ये बृहन नारदीय पुराण में गंगा जी बहुत दुखी होके कृष्ण के पास आती हैं, बोलती हैं, हे प्रभु, मैं कलयुग में रहना नहीं चाहती इस पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि कलयुग में जो जीव मेरे में स्नान करने आएंगे वो केवल अपना पाप मेरे में समावेश कर देंगे और बाद में वो वापस जाके पाप करेंगे। वो प्रायश्चित, पाप का प्रायश्चित करके पाप छोड़ने के लिए नहीं आएंगे, वो केवल मेरे में पाप डाल देंगे और वापस जाके पाप करेंगे। इसलिए मैं इस कलयुग में रहना नहीं चाहती हूँ, हे प्रभु, सब पाप मेरे में डिपॉजिट हो जाए। तो भगवान ने हंस के बोला, चिंता मत करो गंगा, मेरा मंत्र उपासक के रूप में मैं आऊंगा और मेरे भैया आएंगे, नित्यानंद प्रभु, बलदेव और मैं गौरांग और मेरे भक्त सब मंत्र उपासक बनेंगे। हम हमारे खुद के मंत्र उपासक बनेंगे। भक्ति कैसे करनी है मैं सिखाऊंगा और मेरे बड़े भैया आएंगे और वो सब तीर्थों को पवित्र करेंगे। जो तीर्थों में जो जीवों ने पाप छोड़ दिया है, उससे तीर्थ भारी बन गए पाप से, उन तीर्थों को पवित्र करने के लिए नित्यानंद प्रभु ने भारत वर्ष के तीर्थों में 20 साल तक भ्रमण किया। बोलो नित्यानंद राम की जय। तो ये कितना भाग्यवान ये भारत वर्ष है। हम कल्पना नहीं कर सकते कि नित्यानंद प्रभु के चरण चिन्ह यहाँ भारत वर्ष के सब तीर्थों में अंकित हुए हैं। सब तीर्थों में शक्ति आ गई है, औदार्यमय तीर्थ बन गए हैं। जहां जहां नित्यानंद जाते हैं वहां औदार्य हो जाता है, प्रकट हो जाता है। ब्रज भूमि में गए तो वहां तो नित्यानंद प्रभु रमण रेती की धूली में लोटपोट होने लगे, अपनी कुश्ती की लीला कृष्ण के साथ चिंतन करने लगे। बलदेव जी को वृंदावन बहुत, नित्यानंद प्रभु को बहुत पसंद आया। नित्यानंद प्रभु की बैठक वृंदावन में कहाँ है? राधा कुंड में तो है, लेकिन वृंदावन में, हाँ, श्रृंगार वट में, जहाँ कृष्ण ने राधा को श्रृंगार किया, जमुना के किनारे, इमली तला के बाजू में विशाल वटकर वृक्ष, वहां नित्यानंद प्रभु बैठे थे। स्थान स्थान पर उन्होंने विश्राम किया, राधा कुंड में भी विश्राम किया। इमली तला में गौरांग महाप्रभु बैठे थे और श्रृंगार वट में पुराना इस्कॉन मंदिर है। हाँ हाँ, चैतन्य यस, वहाँ की मिट्टी है अभी तक। पीछे कुंड, एक खड्डा है जहाँ कृष्ण ने राधा का श्रृंगार किया था, वहां से अदृश्य हो गए थे कृष्ण भगवान महाराज के साथ। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु ने सब तीर्थों का भ्रमण किया, सब तीर्थों को पवित्र किया। और उसका दूसरा कारण भी ये था कि उनके छोटे भैया का अभी तक जन्म नहीं हुआ था और वो संकीर्तन यज्ञ को खुद चालू नहीं करना चाहते थे। बोले मेरे भैया चालू करेंगे, गौरांग श्याम, गौरांग महाप्रभु चालू करेंगे। तो जब नित्यानंद प्रभु 12 साल की आयु में एक चक्र से निकले, उसके बाद 1 साल के बाद 1 साल भ्रमण किया और उसके 1 साल के बाद फाल्गुनी पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र के समय में गंगा के किनारे भगवान ने सची गर्भ में स्वयं प्रकटित हुए हैं। और उस समय में नित्यानंद प्रभु कोई एक तीर्थ स्थान में पहुंच गए थे। वो तीर्थ स्थान का नाम नहीं लिखा है चैतन्य भागवत में, लेकिन कोई ना कोई तीर्थ स्थान में थे। और जब उनको पता चला कि फाल्गुनी पूर्णिमा आ गई है और मेरे भैया का जन्म हो रहा है मायापुर में, तो उन्होंने इतना जोर से गौरांग का नाम लिया कि ब्रह्मांड का पर्दा भी फट गया। तो हम सब लेंगे आज, गौर पूर्णिमा। हाँ, गौर पूर्णिमा
महिमा आई जब नित्यानंद प्रभु 13 साल के थे, ऑलरेडी हो चुके थे, और 1 साल तक उन्होंने एक चक्र धाम को छोड़ चुके थे। उस समय में नित्यानंद प्रभु ने इतना जोर से हुंकार किया। तो आज नित्यानंद त्रयोदशी में गौरांग का नाम लेने से नित्यानंद प्रभु प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांग नाम, जे जन गौरांग भजे सेहाई मोर प्राण रे। कोई भी अवतार में आलिंगन नहीं मिलता है, खाली गोपियों को आलिंगन मिला कृष्ण का, तो लक्ष्मी देवी को जलन हो गई, बोले गोपियों को आलिंगन मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रही है। तो एक वक्षस्थल में रेखा के रूप में लक्ष्मी देवी ने वास किया, श्रीवस्त्र के रूप में। आलिंगन सबको नहीं मिलता है, केवल नित्य सिद्धों को मिलता है। वो आलिंगन नित्यानंद प्रभु ने सबको दे दिया। जो भी गौरांग का नाम लेता है, शेहाई मोर प्राण रे, मेरा प्राण है, प्राण मतलब गले लगाते हुए, उसको भगवान ने आलिंगन किया। मधाई को आलिंगन किया, तब भगवान ने मधाई को क्षमा किया। तो इसीलिए हम जोर से नित्यानंद गौरांग का नाम लेंगे। पहला षडभुज रूप, 6 हाथ वाला रूप भगवान ने किसको दिखाया था? नित्यानंद प्रभु को। भगवान का पहला षडभुज रूप में कौन से 6 हाथ थे? कौन जानता है? कौन से 6 हाथ थे? जगन्नाथपुरी में तो जो षडभुज था उसमें 2 राम के, 2 कृष्ण के और 2 गौरांग। लेकिन जो पहला षडभुज भगवान ने नित्यानंद प्रभु को दिखाया, उसमें भगवान के शंख चक्र गदा पद्म 4 हाथ और मुरली बजा रहे हैं 2 हाथ, ये 6 हाथ। मुरली वाला नहीं आता है। हाँ, व्यास पूजा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान ने नित्यानंद प्रभु को अपना षडभुज पहली बार दिखाया। जब नित्यानंद प्रभु ने हार भगवान के गले में डाला, तब वो उनके 1-2 हाथ में से 6 हाथ प्रकट हो गए। तो इस प्रकार से ये भगवान नित्यानंद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नित्यानंद प्रभु के प्रति भगवान इतने दयालु हैं। जो नित्यानंद से तिल मात्र भी द्वेष करता है, भगवान उससे जन्म जन्मांतर तक उसको स्वीकार नहीं करते। और जो नित्यानंद प्रभु से तिल मात्र भी प्रेम करता है, भगवान वो पापी होते, दुराचारी हो के दुष्ट हो, भगवान उसको स्वीकार कर लेते। इसलिए माधवेंद्र पुरी ने जब नित्यानंद प्रभु के साथ मिलन किया चैतन्य भागवत में, तो माधवेंद्र पुरी हंसने लगे, गाने लगे, नाचने लगे। नित्यानंद प्रभु के सानिध्य में वो कहने लगे, नित्यानंद नाम जारो कर्णो पथे जाय, अवश्य সেই জন कृष्ण चंद्र पाए। एक बार भी जो जीव नित्यानंद का नाम अपने कान से सुन लेगा, कृष्ण भगवान उसके हृदय में आके बैठ जाएगा। एक बार भी। नित्यानंद बोलिते होबे कृष्ण प्रेमोदय,
अवलाय सकलम अश्रु गंगावै। जैसे ही नित्यानंद का नाम है संसार के जीव लेंगे, कृष्ण प्रेम का उदय होगा। कृष्ण अपने मुट्ठी में बंद कौन करना चाहता है? कृष्ण को। जो राधा रानी भी मान में चली जाती है, राधा की कुंज में भी लेट आते हैं कृष्ण। उसको कौन पकड़ना चाहता है? कृष्ण को। आसान रूप से कृष्ण संपत्ति बन जाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर प्रकार के श्लोक हैं। इसका एक दिन में नित्यानंद प्रभु के बारे में कभी हम भागवत सप्ताह करेंगे 7 दिन की, तब ये सब श्लोक मैं आपको बता पाऊंगा। क्या ते कहैया तुम्ही महासावधान, नित्यानंद से भी बजे होए भगवान। संसारेर पार हइया भक्ति रसागरे, जे डूबीबे से भजुक निताई चांदेरे। वो संसार सागर से पार हो। संसार सागर में हम डूबना नहीं चाहते, क्योंकि यहां डूब जाएंगे तो फिर खत्म हो जाएगा। संसार सागर से पार होके भक्ति के सागर में कौन डूबना चाहता है? सब डूबना चाहते। संसारेर पार हइया भक्ति रसागरे, जे डूबी बे से भजुक निताई चांदेरे। जो डूबना चाहता है भक्ति के सागर में, उसको नित्यानंद का जन्म मनाना चाहिए, बहुत उल्लास से मनाना चाहिए। नित्यानंद प्रभु का स्मरण करना चाहिए, नित्यानंद प्रभु का नाम लेना चाहिए। प्रभु की जय। नित्यानंद प्रभु के नाम से फोन को भी शीर्षासन हो जाए, समाधि। कोई भी जीव वणिक अधम मूर्ख जे करिल पार, ब्रह्मांड पवित्र होए नाम ले जार। हम यहाँ दिल्ली में बैठ के नित्यानंद का नाम ले रहे हैं, लेकिन इस नित्यानंद त्रयोदशी को यहाँ मनाने से पूरा दिल्ली पवित्र हो रहा है। अरे दिल्ली की बात छोड़ दीजिए, ब्रह्मांड पवित्र होए नाम ले जार। पूरा ब्रह्मांड पवित्र होता है। एक सुकृति पैदा होती है जीवों में जब नित्यानंद प्रभु का भजन किया जाता है। नाम रूपे तुम्ही नित्यानंद मूर्ति मंत, श्री वैष्णव धाम तुम्ही ईश्वर अनंत। जो संसार के सारे सृष्टि के जितने भी वैष्णव हैं, जितने भी भक्त भक्ति कर रहे हैं, सारी सृष्टि में भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल, जो भाव उन्होंने भगवान के प्रति दिखाए हैं, जो भी भक्ति है, उसका सबका मूर्तिमान स्वरूप नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद नाम की जय। वैष्णव धाम की जय। वैष्णवों के धाम। और ये जो स्वरूप एक चक्र धाम की योग पीठ में आपको दिख रहा है, ये सबसे दयालु स्वरूप है। इसको थोड़ा बड़ा हो सकता है। ये स्वरूप में नित्यानंद राम ने दोनों हाथ ऐसे कर दिए हैं। ये जो मुद्रा है, ये मुद्रा है कि हे जीव, मैं तेरा हूं और तू मेरा है। ये ऐसा उंगली है, मतलब मैं तेरा हूं तू मेरा है, तो उंगली आती। ऐसा रोज बोलने प्रार्थना करना भी चाहिए। हाँ, धामेश्वर महाप्रभु नवदीप में भी ऐसा ही है, और नित्यानंद प्रभु भी ऐसे ही है एक चक्र धाम में। एक्चुअली इसका एक और भी कारण है कि एक चक्र धाम में जब वो आए अपनी दोनों पत्नियों को लेके, जानु और वसुधा, रेवती और वारुणी, तो उनको कहे बिना वो कीर्तन हो रहा था, और बांका राय की मूर्ति के सामने गए और बांका राय के मंदिर में प्रवेश किया। दरवाजा बंद हो गया और हमेशा के लिए नित्यानंद प्रभु अंतर्धान हो। उनकी लीलाओं का अंत किया। उनकी पत्नियों को कहेंगे तो उनकी पत्नियां उनको जाने नहीं देंगी।
उसके पहले खड़दह में राधा श्याम सुंदर का मंदिर में गए अपनी दोनों पत्नियों को लेके, तो वो राधा श्याम सुंदर में नित्यानंद ने प्रवेश किया। अभी समय आ गया, मेरे गौर हरि के पास में जा रहा हूं मैं नित्य लीला में, तो श्याम सुंदर में प्रवेश कर दिया। तो दोनों पत्नियां इतनी रोने लगी, इतनी कड़वेपन से रोने लगी, अपना शरीर सर कूटने लगी, बोलते हे स्वामी हे निताई कहां गए? तो भगवान मूर्ति में से वापस आ गए। ऐसा कभी हुआ है क्या? मूर्ति में जाते और मूर्ति में से वापस आ जाते। जानबूझ के सेटिंग किया है या पहले से? तो भगवान वापस आ गए विग्रह में से और अपनी पत्नियों को लेके एक चक्र में आए। और एक चक्र में जब बांका राय को देखा तो भगवान उस विग्रह में प्रवेश हो गए। दरवाजा बंद हुआ और फिर जब खुला तो जैसे तोता गोपीनाथ में गौरांग महाप्रभु लीन हो गए थे, वैसे नित्यानंद प्रभु बांका राय में लीन हो गए, अंतर्धान हो गए। और जब दरवाजा खुला तो जानू माता रोने लगी, जमीन पे गिर गई, मतलब बेहोश हो गई। फिर थोड़ी समय के बाद उठी और जानू माता ने बोला मेरे स्वामी चले गए, मेरे प्रभु चले गए, लेकिन अभी एक ही वस्तु हो सकती है कि मेरी मूर्ति आप बांका राय की राइट साइड में बिठा दो। लेफ्ट साइड में तो राधा रानी है, लेफ्ट साइड में मुझे बिठा दो, क्योंकि अभी बांका राय मेरे पति ही बन गए, तो मैं भी यहाँ रहना चाहती हूँ। तो इस प्रकार से भगवान का जन्म भी एक चक्र में हुआ और भगवान का अंतिम लीला भी एक चक्र धाम में हुआ। तो इसलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे आ जाइए ना। माथा टेकते हैं ना। हाँ ओके। हाँ, हर किसी का मन में होता है कि हम माथा टेक लें। और जो नित्यानंद त्रयोदशी को मनाता है और जो एक चक्र धाम में आता है, उसके प्रति गौरांग महाप्रभु इतने दयालु होते हैं कि अपना पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए आप सब नित्यानंद त्रयोदशी में आए हैं, ये 500 साल पुराने विग्रह हैं, भगवान पूर्ण आशीर्वाद देंगे। और दूसरा हाथ से ऐसा कर पेड़ के पीछे बोले नित्याई का जन्म मनाओ, एक चक्र धाम में आओ तो मेरा पूरा आशीर्वाद। और अद्वैत आचार्य राइट साइड में खड़े हैं। अद्वैत आचार्य बोलते हैं एक बार निताई का भजन करो, एक बार यहाँ आओ तो फिर जाना ही नहीं। आचार्य की जय। दोनों हाथ नीचे। ये मूर्तियां राघव पंडित ने इसकी स्तुति की है। राघव पंडित जी यहाँ गोवर्धन में उनकी गुफा है, वहां भजन करते थे। राधा कृष्ण की इंदुलेखा नाम की सखी है अष्ट, ये विग्रह की स्थापना एक चक्र में राघव पंडित जी ने की है। राघव तो नेक्स्ट, तो यही भगवान का दिव्य जन्म स्थान है, यही पद्मावती पुष्करिणी है। और ये भगवान का जो एक चक्र धाम में जो भगवान का घर है, जो महायोग पीठ है, उस योग पीठ के मध्य में ये जैसे राधा रानी का राधा कुंड है और कृष्ण का श्याम कुंड है और गौरांग का योग पीठ में गौर कुंड है, वैसे नित्यानंद का निताई कुंड है। निताई कुंड की ये निताई कुंड निताई को अपने ही प्राण जैसा प्रिय है। इस कुंड में नित्यानंद प्रभु रोज स्नान करते हैं अपने सखाओं के साथ। अपने कपड़े भी उनकी माँ इसमें धोती हैं, उनके बर्तन भी धोती हैं। ये कुंड में सब आजू बाजू घाट है, पीछे गौशालाएं हैं, गाय आदि, बहुत सुंदर कुंड है निताई के जन्म स्थान में। ये कुंड
भगवान के गर्भवास के किनारे में है। हमारे एक भक्त थे बेंगलोर से, बिल्वमंगल ठाकुर, बिल्वमंगल दास। वो निताई कुंड में गए, उसका पानी स्पर्श किया तो उनको शरीर में क्या भाव आ गया, तो वो आगे भगवान के जन्म गर्भवास में लोट होने लगे। 10-15 मिनट तो उनको कोई नहीं रोक पाया, सब एकदम भाव में चले गए। फिर 15 मिनट के बाद उनको होश आया। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले मुझे दर्शन हो गए। नित्यानंद राम की केवल निताई कुंड के जल को स्पर्श करने से। तो जून में निताई कुंड में कौन आने वाला है? रथ यात्रा है 10 जुलाई को। तो रथ यात्रा, जगन्नाथ की रथ यात्रा के पहले गुंडीचा मार्जन रथ यात्रा करने के बाद दूसरे तीसरे दिन हम मायापुर के लिए निकलेंगे। कोई बात नहीं है, हो जाता है। आपके लिए वीआईपी सीट का अरेंजमेंट करेंगे। जगन्नाथ के रथ को आप देख सकते हैं। और यही है गर्भवास। जैसे बलराम जी के शरीर का रंग सफेद है, बलराम जी दूध जैसे हैं, शंख जैसे दूध गोरे हैं, वैसे ही भगवान का जन्म स्थान भी सफेद है। बोलो बलराम जी की जय। कलयुग में जो इसके अंदर ही उनकी माँ पद्मावती ने माघ शुक्ल त्रयोदशी जो आज की तिथि है, इसके अंदर ही उनका जन्म हुआ था। इसकी 4 बार प्रदक्षिणा करने से, गर्भवास की 4 बार प्रदक्षिणा करने से पूरे सृष्टि की परिक्रमा हो जाती है। बोलो नित्यानंद राम की ये। और उस गर्भवास में भगवान बाल निताई के रूप में, जैसे कृष्ण को कान्हा कहते हैं, बलदेव को बलाई कहते हैं, और गौरांग को नीमाई कहते हैं, वैसे नित्यानंद को निताई कहते हैं। तो बाल निताई ने अपनी माँ के गर्भवास में ही वास किया। बाल निताई का बहुत सुंदर विग्रह है उस गर्भवास में। वो अपने हाथ खोल के अपनी माँ के दुलारे हैं, माँ को कह रहे मुझे गोदी में ले लो। तो यही गर्भवास का ये विग्रह अभी देखने को नहीं मिलता, इन्होंने छुपा दिया ये विग्रह को, प्राचीन फोटो है। और ये है कान्हाई और बलाई। देखिए कान्हाई बलाई की याद किया तो आगे। बोलो कान्हाई बलाई की जय। ये है कान्हाई, ये है बलाई, ऊपर है नीमाई, ये है निताई। चारों प्रभु एक ही फोटो में ही केवल एक चक्र धाम में देखने को मिलता है। एक चक्र धाम की जय। यहाँ तो बलाई ने हल मुसल पहले से छोड़ दिया, दोनों हाथ ही ऊपर कर दिए। बलाई ने भी हाथ ऊपर कर दिए जैसे कि निताई ने किए। यहाँ निताई का तो इस प्रकार से ये षडभुज। तो ये कदम्बकंडी घाट में जहाँ भगवान ने बांके राय को रखा था, और जहाँ जमुना बहती हुई आई, और बांका राय उस कदम्ब के वृक्ष में, एक्चुअली क्या था कि उसमें होल इतना छोटा सा था और बांका राय इतने बड़े थे। तो निताई ने बांका राय को अंदर छिद्र में तो घुसा दिया, लेकिन बांका राय अपना सर सीधा नहीं कर पा रहे थे। तो कितने सालों से बांका राय ने का सर पूरा 90 डिग्रीज हो गया। नेक्स्ट ये जो कुंड आपको दिख रहा है, ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे दयालु कुंड है। इसको कहते हैं जानू कुंड या हाटू गाड़ा, इसके कई नाम है। हाटू गाड़ा। एक बार भगवान के माता पिता जो वसुदेव जी हैं वही हड़ाई बने कलयुग में, और रोहिणी है बलराम की माँ, वही बनी पद्मावती। तो भगवान के माता पिता ने बोला, देखो निताई हम बूढ़े हो रहे हैं, हमको गंगा दर्शन के लिए हरिद्वार जाना है।
हरिद्वार जाएंगे, गंगा में स्नान करेंगे। हम एक चक्र में तो गंगा के बहुत दूर रहते हैं, हमने गंगा कभी देखी नहीं है। हम गंगा में जाने दो निताई। निताई बोले, हे माँ, हे पिताजी, मैं आपका बालक के रूप में जन्म लिया, मैं आपको गंगा में जाने दूंगा क्या? मैं गंगा को यहाँ बुलाता क्योंकि मैं भगवान हूं। जैसे नंद और यशोदा भी जाना चाहते थे हरिद्वार में गंगा को देख, तो भगवान ने गंगा को बुलाया मानसी गंगा के रूप, गोवर्धन में मानसी गंगा है। वैसे निताई ने गंगा को बुलाया एक चक्र धाम में, इसको कहते हैं जानू कुंड। भगवान ने बोला, हे माँ, पिताजी, आपके वात्सल्य प्रेम से मैं इतना खुश हूं कि खाली गंगा को नहीं बुलाऊंगा, मैं पूरे ब्रह्मांड के 64 करोड़ तीर्थों को बुला रहा हूं आपके लिए। सबको आना पड़ेगा। तो इस कुंड के अंदर 64 करोड़ तीर्थ है, जानू कुंड। और बड़ा ही आश्चर्य हुआ, अभी इस कुंड के आगे का फोटो है ना, इसके कुंड के बीच में एक मंदिर, नीचे से मंदिर निकला, कुंड के मध्य में से एक मंदिर का प्रागट्य हुआ। तो उसमें क्या हुआ था, है क्या? आगे है कि देखना पड़ेगा, चल ठीक है, छोड़। तो वहां भगवान के जो छोटे भाई थे बांका राय, वो ये कुंड में जाके अदृश्य हो गए थे, वापस आए ही नहीं, कुंड में चले गए और वापस आए नहीं। तो बांका राय की समाधि है कुंड के बीच में। और गांव वालों को सपना आया अभी ही, एक्चुअली मैं जानू कुंड में 15 साल से जा रहा हूँ, लेकिन जानू कुंड बहुत जर्जर अवस्था में है। तो मैंने गांव वालों से भी बोला था, जानू कुंड तो करोड़ों तीर्थ आपके एक चक्र में आए, इसका जीर्णोद्धार करो, लेकिन गांव वाले ध्यान नहीं दे रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु स्वप्न में आए, अभी 3 साल पहले की बात है, गांव वालों से बोले, मेरे जानू कुंड का तो ध्यान रखो, ये मेरे भैया की समाधि है इसके बीच में, बांका राय की। तो गांव वालों ने फिर ये कुंड को अच्छा बनाया है। अभी तो ये पहले तो ये खाली 3-4 सीढ़ियां थी, अभी अच्छा घाट बनाया है। और इस घाट में, इस कुंड का, जानू कुंड में करोड़ों करोड़ों तीर्थों को पानी का स्पर्श होता है, हो जाता है। लेकिन इस कुंड में पानी खड़े होके नहीं लेना चाहिए, घुटनों के बल खड़े रह के उसका पानी लेते हैं। क्यों? इसलिए उसको कहते हैं हांटू गाड़ा। हांटू मतलब बंगाली में घुटने के बल में। क्योंकि नित्यानंद प्रभु को सब भोजन में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? दही चीड़ा। चीड़ा को क्या कहते हैं हिंदी में? चिड़वा। चिड़वा। चिड़वा को दही में, देखिए नित्यानंद प्रभु सब वस्तुओं में दयालु है, और दही चीड़ा भी बहुत जल्दी बन जाता है। नित्यानंद नाम की जय। हर एक वस्तु में देखिए नित्यानंद प्रभु की दया है। दही चीड़ा क्यों खाते? भक्त लोग, गैस की भी जरूरत नहीं है। चीड़ा ले और दही ले और मिक्स करके थोड़ा सा गुड़ डाले, शक्कर डाले, मैंगो डाले, केला डाले, इलायची डाले और मिक्स करके बहुत अच्छा बन जाता है। मैं आईआईटी में जब था तब वो हमारी आईआईटी की मेस में सब नॉनवेज बनाते थे, तो मैं तो दही चीड़ा ही खाता था। दही चीड़ा तो क्या रूम में भी बन जाता है और पेट भी भर जाता है। स्पेशली दही चीड़ा में थोड़ा केला डालेंगे तो अच्छा लगता है। आम डालने से और अच्छा लगता है, गुड़ डालने से और अच्छा, इलायची डालने से तो और अच्छा। तो इस कुंड के किनारे निताई ने पूरे गांव ने माता पिता से कहा, हम दही चीड़ा का उत्सव करें। तो जब उत्सव हुआ तो दही चीड़ा खाने के बाद निताई ने अपने घुटनों के बल इस कुंड के अपने हाथ धोए थे इस कुंड में, इसलिए इसको हांटू गाड़ा कहते हैं। अभी भी सब भक्त लोग इस कुंड में जल लेते हैं, घुटनों के बल जाते हैं और यहाँ का जल धारण करते हैं। इसके बाजू में ही नित्यानंद प्रभु की बैठक है जिसको कहते हैं नाड़ी पोता। इसके सामने नाड़ी पोता में क्या हुआ कि जब भगवान का जन्म हुआ तो अपनी माँ की नाड़ी उनके गले में जनोई की तरह लटक रही थी, तो वो नाड़ी को निकाल के वहां समाधि दी गई। उसको नाड़ी पोता, बकुल का पेड़ है वो है ना, आएगा तो आगे। और ये है घर भगवान के माता और पिता का घर। बोलो
एक चक्रा धाम की। नित्यानंद इसी आंगन में भगवान लोटपोट हो जाते थे। यहाँ ब्रह्मा शिव नारद आदि भी लोटपोट होते हैं। यहाँ की धूल में, इसके आंगन के बाजू में सब सुंदर नरम नरम धूल है, और वहाँ हम जाते हैं तो लोटपोट होने का बहुत मजा आता है। एक तो रमण रेती में और एक चक्रा धाम। पीछे पीछे वो कुंड कौन सा गया? हाँ, ये अलग अलग कुंड है। एक चक्र में ये कुंड है, कुंडू कुंड। मतलब ये कुंड भगवान अपनी गायों को स्नान कराते थे। और यहाँ इस कुंड के राइट साइड में आप जाएंगे, ये पेड़ इस साइड में, ये पंच पांडवों का घर है, पांडव तला। जब पांडव आज से 5000 साल पहले भी एक चक्र धाम में आए थे, तो वहाँ आपको कथा याद होगी महाभारत की, बकासुर की। बकासुर क्या करता था? हर घर से एक आदमी जाता था। पहले तो वो तो गांव में आके 10-20 को खा लेता था रोज, तो इसलिए गांव वालों ने अरेंजमेंट किया कि एक एक आदमी जाएगा और उसके साथ बैलगाड़ी जाएगी, हलवा जलेबी लड्डू आदि सब जाएगा बैलगाड़ी में भर के। तो पांडव यहाँ रहते थे उस समय में, तो बकुल ये पांडव तला में। तो फिर भीम है वो बैलगाड़ी भर के गया, और वहाँ उस टाइम की एक लीला हुई, आप नहीं जानते होंगे, मैंने बताई थी पहले, मैं बताता हूँ आपको कि जब भीम गया बकासुर के पास साथ में, तो बैलगाड़ी पूरी खाली हो चुकी थी। भीम ने लड्डू बड्डू सब खा लिया, सब खत्म। और जानबूझ के भीम वहां पहुंचा, पेड़ हिलाने लगा, बैलगाड़ी हिलाने लगा। तो बकासुर बाहर आया, बोले अरे मेरे लड्डू कहाँ गए? तो बकासुर और भीम का घमासान युद्ध हुआ। और जब घमासान युद्ध हुआ, एक दूसरों को लट्ठा मार रहे थे, मुट्ठियों से मार रहे थे, पेड़ों से पत्थरों से मार रहे थे। उस समय में एक बार भीम को तो ऐसा वार लग गया, भीम ने बोला अर्जुन बचाओ, हे अर्जुन। यही है जानू कुंड, इसके बीच में ये मंदिर है, देखिए यही भगवान के छोटे भैया की समाधि है, जानू कुंड के बीच में। आपको दिल्ली में बैठे बैठे दर्शन हो रहे। गुरुदेव की जय की वजह से हो रहे ना। कुंदन की जय। कुंदन का लैपटॉप है और चित्र भी कुंदन ने ही निकाले। कुंदन प्रभु की भी जय। तो क्या कह रहा, भीम ने अर्जुन को पुकारा। वो तो अर्जुन भिक्षा मांगने गया था, वो माधुकरी मांग के खाते थे, वनवास में थे। तो अर्जुन आया, तो जब भीम की आवाज सुनी तो अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और धनुष के ऊपर नागपाश को रख दिया। नागपाश वो क्या होता है, साउंड से ट्रैकिंग करता है, जहां से आवाज आ रहा है वहां जाएगा। वो नाग के रूप में वो राक्षस को बंधन करके नाग घूम के उसको दबा के मार डालेगा। तो जैसे अर्जुन ने नागपाश को छोड़ा है, एक चक्रधाम की बात है, तो नागपाश को जब छोड़ा तो जब तक वो बकासुर के पास आए तब तक भीम ने बकासुर की खोपड़ी को फोड़ दिया। बकासुर ऑलरेडी मर चुका था। तो नागपाश जब आया तो अर्जुन बोला क्या देख रहे हो, मेरी ओर क्यों देख रहे हो? नागपाश ने बोला कोई तो मेरा बकरा बनना चाहिए। एक बार अर्जुन ने छोड़ दिया तो फिर मैं उनकी कमान में वापस नहीं जा सकता हूँ। तो अर्जुन ने बोला ठीक है, तुम्हारा असली स्वरूप दिखाओ। तो जब नागपाश ने असली स्वरूप दिखाया तो विशाल नाग कोबरा था। इस बिल्डिंग के उस साइड से लेके इस बिल्डिंग के उस साइड तक उसका विशाल फन था, इतना बड़ा नाग।
अर्जुन ने बोला देखो ऐसा अच्छा रहेगा कि यहाँ एक गांव है, इसलिए तुम ये जंगल में चले जाओ, ये बाहर जंगल है, उसके अंदर रहना, जो भी अंदर जंगल में आएगा उसको खा लेना, लेकिन बाहर मत आना। तो नाग ने बोला अर्जुन को ठीक है, क्या करूं। अर्जुन छोड़ के चला गया भीम के पास, और वो नाग वहां रहने लगा एक चक्र के गांव के बाहर के जंगल में। और 4500 साल के बाद नित्यानंद राम आ गए। नित्यानंद राम ने बोला मेरे एक चक्र धाम में मैं आराम से क्यों नहीं घूम सकता, जंगल में मत जाओ मत जाओ मत जाओ, ये क्यों बोलते, बोलते अंदर एक सांप रहता है, कोई जाता है वो वापस ही नहीं आता है। तो निताई ने बोला तो फिर मैं जरूर जाऊंगा। सब सखाओं ने बोला क्यों निताई, क्यों सांपों से तुम्हारी दोस्ती है क्या। निताई ने बोला हाँ, शेषनाग तो मेरा अंश अवतार है, मेरे से आता है कारणोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, अनंत और शेष। मेरे भौतिक जगत में 5 स्वरूप है, तो शेष तो मेरा एक स्वरूप है नाग, क्यों नहीं मैं जाऊंगा, उसको मिलने जाऊंगा, चलो। तो जंगल में घुस गए नित्यानंद राम, और जैसे ही उन्होंने घने जंगल में प्रवेश किया, अभी भी वो गांव है मोड़ेश्वर नाम का जंगल है, मयूरेश्वर, उसमें तो कोबरा आया विशाल, बोलते आज तक इस जंगल से कोई बच के नहीं गया। जैसे ही उसने नित्यानंद प्रभु को देखा, वो कोबरा का मस्तक, जय हो मेरे निताई की जय हो। हे बलदेव आप साक्षात आए, बड़ी दया है। निताई बोला मैं आया ही नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारा फैसला करने आया हूं। तो नाग ने बोला क्या फैसला प्रभु, क्या करना चाहते हैं। निताई बोला देखो ये मेरा एक चक्र धाम है, मेरा वन है, यहाँ जहरीला मत करो। कालिया नाग को भी कृष्ण ने जमुना से बाहर भगा के समुद्र में, हवा फिजी में भेज दिया था। तो तुम भी मेरे धाम में अगर रहना चाहते हो तो तुमको जमीन के अंदर रहना पड़ेगा, बाहर नहीं। तो बड़ा खड्डा खोद के तुम अंदर चले जाओ। और तो नाग ने बोला मैं इतने 5000 आपके दर्शन के लिए उत्कंठित था, और मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं अंदर चला जाऊंगा, मुझे भोजन कैसे मिलेगा, कैसे मुझे मिलेगा। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा उसकी भी मैं सुविधा करके देता हूँ तुमको। तो जैसे ही नाग अंदर चला गया जमीन में, भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान ने अपने आभूषण, अपने शरीर का आभूषण को त्याग किया। देखिए इतने दयालु भगवान, कृपामय। गौरांग महाप्रभु दया करते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु कृपा करते हैं। दया और कृपा में क्या अंतर है? दया तो मांगने से मिलती है, कृपा है वो बिन मांगे मिल जाती। सबके ऊपर एक ही समभाव से कृपा होती है। दया तो जो ज्यादा मांगता है उसको ज्यादा मिलती है, कृपा है वो सबको समभाव से मिल जाती है। तो नित्यानंद प्रभु है, कोई भेदभाव नहीं करते। अपना कुंडल, अपने दाहिने कान का कुंडल निकाल दिया उन्होंने। सांप जब नाग अंदर चला गया, वो कुंडल निकाल के उस छिद्र के ऊपर रख दिया। और जैसे ही वो कुंडल उस छिद्र के ऊपर रखा, वो कुंडल करके, आवाज मुझे आता नहीं कैसे, वो बड़ा हो गया। अभी भी वो कुंडल बहुत बड़ा है। आप आएंगे जुलाई में तो कुंडल का भी दर्शन होगा। वो कुंडल इतना बड़ा है, वो कुंडल में तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि लोग मेरे कुंडल को देख के उसकी पूजा करने आएंगे, उसमें दूध चढ़ाएंगे, भोजन, तो वो दूध तुमको मिल जाए। इसलिए हे नाग, मैं तुम्हारे लिए सब सुविधा हो जाएगी। तो वो नाग अंदर चला गया। अभी भी वहां आवाज आती है रात को अंदर से, जमीन में से वो है अभी भी, लेकिन उसको दूध पिलाते रहते हैं। तो
ये है नित्य। और अभी भी जहाँ भी नित्यानंद प्रभु की मूर्तियां हैं, विग्रह, अभी भी उनके दाहिने कान में कुंडल नहीं डाला जाता। नित्यानंदम अहम नौमी कर्णे लंबित मौक्तितम, एक ही कान में कुंडल है उनके। चैतन्याग्रज रूपेण पवित्रीकृति भूतलम, नित्यानंदम अहम नौमी सर्वानंद करम परम, हरि नाम प्रदम देवम अवधूत शिरोमणि। हरि नाम को देने आए हैं, गौरांग के नाम को देने। यही है कुंड। ये देखिए दर्शन हो गया आपको कुंडल तला के। मैंने बोला था बोलो कुंडल तला धाम की। ये नहीं थी, इसके पहले वाले थे। ये कुंडल है भगवान का, निताई का। और उसके बाद बड़ा हो गया तो भी कुंडल का ही आकार है। और ये है एक चक्र धामेश्वर। बोलो एक चक्र धामेश्वर महादेव की जय। जैसे आप नंदगांव जाएंगे तो वहाँ आशीश्वर महादेव है, पूरे पृथ्वी का सबसे लंबा शिवलिंग है। वृंदावन में देखा है आपने? नंदगांव में कभी आप आएंगे, आशीश्वर महादेव। नंद बाबा की भी पिताजी पर्जन्य गोप ने आशीश्वर की पूजा की, और अपने पुत्र 5 पुत्र थे, उसमें से जो नंद थे उनको कोई संतान नहीं हो रही थी, इसलिए आशीश्वर महादेव को प्रार्थना किया कि मुझे मेरे पुत्र को संतान प्राप्त हो, और वो संतान ऑर्डिनरी नहीं चाहिए, मुझे साक्षात कृष्णचंद्र भगवान चाहिए। तो आशीश्वर महादेव के वरदान से अभी भी भगवान कृष्ण नंद बाबा को संतान के रूप में प्राप्त हुए। उसी प्रकार ये एक चक्र धामेश्वर महादेव की कृपा से हड़ाई पंडित इनकी पूजा करते थे, नित्यानंद प्रभु बलदेव जी के पिताजी। और पाताल में रहते हैं वो, राधा कुंड में कुंडेश्वर है, एक चक्र में धामेश्वर है। तो ये धामेश्वर, ये इनकी पूजा करने से हड़ाई पंडित को निताई संतान के रूप में मिले, साक्षात बलदेव जी का जन्म हुआ। इसके बाजू में गोष्ठी तला है, ये वापस पद्मावती पुष्करिणी है। ये पंच पांडव की का घर है, जो लीला मैंने बताई आज से 5000 साल पहले पांडव लोग जो रहते थे, पांडव तला। अभी भी वहाँ ये आर्किटेक्चर, ये खुदाई लोग आए तो वहाँ से पुराने 5000 साल पुराने बर्तन निकले अंदर से। अभी थोड़े साल पहले की बात है, पांडव तला। ये अर्जुन है, भीम है, आदि पांडवों की मूर्तियां। और फिर इसी पांडव तला में क्या हुआ कि युधिष्ठिर, अर्जुन, सहदेव, नकुल, भीम और कुंती, द्रौपदी के साथ शादी नहीं हुई थी उस समय में, वो सो गए थे। तो सब लोग तो सो गए थे, लेकिन युधिष्ठिर के स्वप्न में बलदेव जी ने दर्शन दिया इसी स्थान। बड़ा ही गुप्त लीला है, मैं आपको बता। युधिष्ठिर बोल रहे हैं कि मैं पूरे वनवास में पूरे भारत में घूमा, लेकिन ये एक चक्र साधारण गांव मुझे इतना